तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और हमारे साथ हैं हर्षित वेलकम। थैंक यू और सर। आज पूरा डिटेल में हम अपने जो जितने भी यूजर हैं उनको समझाएंगे, क्योंकि क्या होता है ये लोग समझते नहीं है। इनके पास एक टूल आ गया है ट्रेड लेने का और 5-10 हज़ार रुपए अकाउंट में है, सीधा मूड खराब है, चल एक बार ट्रेड लेके देखता हूँ। 10 के 20 भी बन जाते हैं, कई बार 10 के 10 पूरे खत्म भी हो जाते हैं। तो पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। पैसा बचाना है पैसा बचाना है Right. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा बचाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं पूरा। हम आज क्या बात करने वाले हैं हर्षित पूरा? सर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एडवांस तक, और सर कहीं ना कहीं ये बात करेंगे जो हम चार्ट्स देखते हैं ना, खुद से कैसे पढ़ना सीखे। करेक्ट सर एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, खुद के रिसर्च एनालिस्ट बनो। करेक्ट है। ठीक है, खुद का रिसर्च एनालिस्ट बनो, कैसे चार्ट्स को रीड करना है, प्राइस कहां से ऊपर जा सकता है, कहां से नीचे आ सकता है, सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट्स के ऊपर। अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखोगे ना आप अच्छे से सीख जाओगे। करेक्ट है। तो सबसे पहले चीजों में मैं बात करूंगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो क्या वैलिड रहेगा आपके लिए। सबसे पहली चीज क्या है, या आप कर सकते हो इंट्राडे में ट्रेडिंग, कि मतलब अगर आपको एक दिन में ही, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, वो बाद में बात करेंगे कौन सा पॉइंट है। उसके बाद मैं बात करता हूं स्कैल्पिंग की। कुछ लोगों को जल्दी चाहिए, बिल्कुल सर, 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड इनिशिएट हो, खत्म है, जॉब पे जाना है, बात खत्म है, दिमाग में लोड लेके नहीं जाना। सर कोई लंच टाइम में बैठे होते हैं लोग, जॉब पे लंच टाइम में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो एकदम से ट्रेड लेना है, तो सर उसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस वैलिड है। और एकदम से ट्रेड लेते वक्त एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि उस टाइम आपका सेटअप भी होना चाहिए। बिल्कुल है ना, कि जब मर्जी ट्रेड ना ले लो, लेकिन स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम ये है कि आपको 5 मिनट 15 मिनट इस बीच में आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद अगला है अपना, बात करूं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग। किसी को अगला है कि भाई मेरे को एक स्विंग पकड़ना है, कोई रैली दिख रही है कि भैया 1 महीना 1.5 महीने का, तो आप उस बेसिस पे स्विंग ट्रेड ले सकते हो। और एक छोटे टाइम के लिए, मतलब आप एक दिन से बाहर लेके जा रहे हो उसको। तो ये भी आपको पूरा डिटेल में इसमें सिखाएंगे। साथ में है कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे 5 महीना 6 महीना स्विंग, मतलब आप 15-20 दिन भी ले लो, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे 5 से 6 महीने। करेक्ट, तो 5 से 6 महीने का। अब ये चीजें किस किस मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो, तो हमने सेगमेंट बता दिया है। राइट बिल्कुल सर, सारे सेगमेंट्स हमने यहाँ पे बता दिए। अब सर चार्ट्स कहाँ चलते हैं? सर जहां पे भी चार्ट्स चल रहे हैं ना, वहां पे आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब ये नहीं कि वो गैम्बलिंग वाला भी ऊपर नीचे जा रहा हो, वहां भी लेके वहां नहीं करना, हमारी ऑडियंस वो करेगी नहीं। वो करेगी, समझदार लोग हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमने कोविड के टाइम पे देखा था सर, कोविड के टाइम पे भी चार्ट्स बनते थे कि कभी कोविड के केसेस ऊपर जा रहे हैं, कभी कोविड के केसेस नीचे आ रहे हैं। इवन वहां पे भी टेक्निकल एनालिसिस लग जाता है सर। बिल्कुल। और कुछ ऐसे पैटर्न्स बने थे जिसकी वजह से पता चल रहा था कि यहाँ से केसेस नीचे आ सकते हैं। तो सिमिलरली जहां पे चार्ट्स चलते हैं वहां टेक्निकल एनालिसिस लगता है। करेक्ट। तो आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, आप इसे क्रिप्टो, यानी कि मैं सीधा कहूं बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और आपका सोलाना, बस इससे आगे मत बढ़ना। बिल्कुल, लाइट कॉइन तक जा सकते हो। राइट, उससे आगे तो आप क्रिप्टो में जा सकते हो। फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड कर सकते हो इसके थ्रू आप प्रॉपर वे में। करेक्ट सर। फॉरेक्स में जैसे आपके पेयर्स हो गए, यूरो यूएसडी हो गया, जो जेपीवाई हो गया, जेपीवाई हो गया। अब इंडियन पेयर्स भी होते थे, बट अभी के टाइम पे वहां पे ट्रेडिंग बंद है। तो अगर मैं कहीं बात करूं, आप यूएसडी जेपीवाई कर रहे हो, यूरो जेपीवाई कर रहे हो, आप किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो वहां भी टेक्निकल एनालिसिस से ही काम होता है। करेक्ट है। उसके बाद कमोडिटी मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। करेक्ट। तो सबको हम लोग एनालाइज करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है ना, आप समझो, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको चाहिए कि मुझे आज मैंने ट्रेड लिया, पहले ट्रेड से मुझे प्रॉफिटेबल होना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जॉन बॉलिंजर, जिनका बॉलिंजर बैंड करके जो लोग है ना इंडिकेटर भी लगाते हैं, भाई साहब इनको प्रॉफिटेबल होने में करीबन 3 से 4 साल लग गए थे, लाल से ग्रीन आने में। और सर इन्होंने खुद का इंडिकेटर उसी बेसिस पे भी फॉर्म किया। अब सर ऐसे ही दूसरे ट्रेडर है माइनर विनी, इन्होंने क्या किया था, इनको भी प्रॉफिटेबल होने में काफी टाइम लगा, और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करी जो आपको सिर्फ एक इंडिकेटर के अंदर मिल जाती हैं। वहां पे इन्होंने मूविंग एवरेजेस का यूज किया, वीक बेसिकली 52 वीक हाई, 52 वीक लो का यूज किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक तरह से स्ट्रैटेजी फॉर्म करी, उसके बेसिस पे ये लोग प्रॉफिटेबल हुए। तो सर यहाँ पे पहले दिन से प्रॉफिटेबल होना तो एक किस्मत ही होगी सर। क्योंकि देखो सर, सिक्के के 2 पहलू हैं। सबसे इजी क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? सर मैं अभी मेरे जेब में सिक्का रखा हुआ है, मैं सिक्का कॉइन टॉस करूंगा और उसका हेड आएगा तो मैं बाय कर लूंगा, टेल आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। या तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है सर, कि चार्ट्स को रीड करना सीखो। राइट, तो इसीलिए हमने सिंपल कहा है कि बेसिकली हमें स्टडी करना है चार्ट्स को। करेक्ट। ये जितनी भी दुनिया की चीज हम आपको बता रहे हैं, इंट्राडे में हो, किसी भी मार्केट में, सब में चार्ट बनता है, Exactly. सब में प्राइस एक्शन बनता है, सबका एक प्राइस है, सबका एक भाव है, और उसी को आपको
स्टडी करना है। एग्जैक्टली सर। राइट। तो सर सिंपल वर्ड्स में जैसा कि बताया आपने, चार्ट्स की स्टडी करो, उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। करेक्ट। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है अभी हमारे सामने बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। कि कौन सा टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हो, चाहे 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, हाँ 1 दिन का हो, वो डिपेंड्स ऑन यू, बट टाइम फ्रेम इज मोर इंपॉर्टेंट। जब भी चार्ट पे आइए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम ध्यान रखना है। राइट हर्षित? उसके बाद कहां जाएंगे सर? उसके बाद है अपना पूरा कैंडल। तो इस कैंडल में बेसिकली अभी तो क्या है, ये क्रिप्टो मार्केट है, तो 24 घंटे चलती है सर। तो अभी क्या चल रहा है प्राइस सर बीटीसी का? सर प्राइस चल रहा है 1,10,000 के 1,10,000 के आसपास। तो बेसिकली हमें इसी पैटर्न को स्टडी करना है। कि भाई इस पैटर्न को स्टडी करके हमारा एनालिसिस क्या कहता है। बार बार गलत होंगे लेकिन फिर भी ठीक करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रोबेबिलिटी सही होती जाएगी। बिल्कुल। आप 100% एक्यूरेट कभी नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये गलत कहीं ना कहीं से धारणा बनी हुई है सर कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हर बार ही सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप क्या करते हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलते हो। लेट से आपने सिक्का उछाला तो 50% प्रोबेबिलिटी है वहां पे सर। इसी तरह से बाय करना है या सेल करना है, दो ही चीज है सर। 50% प्रोबेबिलिटी है। अब मेरा काम क्या है, उस 50 को ना मैं 50 से ऊपर ले जाऊं। राइट। सिर्फ उतना ही काम है मेरा। 50 से मैं 52 ले आऊं तो मैं प्रॉफिटेबल हूं सर। करेक्ट है सर, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर। अच्छा सर, मैं उससे पहले एक ऑडियंस से छोटी सी एक चीज चाहता हूं। हर किसी का ना अपना अपना एक टाइम फ्रेम होता है, तो एक कमेंट करके बता दो कि आपका फेवरेट टाइम फ्रेम कौन सा है। आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, एक कमेंट करिए, हमें भी पता चले आपका टाइम फ्रेम क्या है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। बिल्कुल, आपका नाम लेके बना देंगे। राइट। चलिए सर, चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं सर प्रोसेस क्या है सर। मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, चार्ट्स की स्टडी तो कर रहे हैं, बट सर इसका प्रोसेस क्या होता है? जितने भी पास्ट मूवमेंट के कैंडल्स है आप उसी को तो देखोगे ना, फ्यूचर का तो आपको पता ही नहीं है ना। Exactly. है ना, कि किसी को भी नहीं पता। जो आपको गारंटी देके यूट्यूब पे आके कहता भी है, अल्टीमेटली वो झूठी बोल रहा होता है। अपने आप को वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर के कैंडल कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। आप पास्ट के जितने भी कैंडल्स हैं उनको ही स्टडी करोगे और उसी के बेसिस पे फ्यूचर के आप टारगेट्स को या मूवमेंट को जज कर सकते हो या प्रेडिक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली सर। जैसे अगर हमें जैसे जुकाम हो गया तो हमने एक मेडिसिन ली, तो सर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें एक मेडिसिन दी, तो सर हम एक प्रोसेस से निकले वहां पे कि हम सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें 2 से 3 मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक दी या फिर हमें कोई एक एंटी एलर्जी मेडिसिन दी। तो सर वो एक प्रोसेस बना हमारे बॉडी के लिए। अब इसी तरह से जब मेरे को फ्यूचर में भी जुकाम होगा तो मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा वहां पे। तो इसी तरह से सर क्या हम चार्ट्स को भी पहले जो हमने जिस तरह से पहले प्राइस चल चुका है, पास्ट में जिस तरह से प्राइस मूव हो चुका है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर। करेक्ट है जी। चलिए सर, करेक्ट है। बात करते हैं सर। अब ये गेम है सर, टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि ये गेम है। अब ये गेम क्या है सर? मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है बॉस। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का, और इसी को हमें क्या करना है, एक्यूरेसी की तरफ आगे बढ़ते रहना है। अब ये प्रोबेबिलिटी वो नहीं है जो हम 11th-12th में मैथ्स में पढ़ते थे सर। कई लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ सिंपल सा मतलब यही है आई गेस कि 50% से ऊपर लेके जाओ। राइट। और बेसिकली यहाँ पे भी 2 गेम है बेसिकली, कि अगर आप 50% से ऊपर जा रहे हो तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। Exactly. अगर आपका 1 to 1 है तो आपको फिर प्रेसाइज रहना पड़ेगा कि भाई आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो। बट अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 40% भी है और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4 के करीब जा रहा है। Exactly. हाँ, 1:4 बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो पेशेंस है ना, बने रहना, इट्स टू डिफिकल्ट। Exactly. जो आपको आगे धीरे धीरे समझ आएगा। और बिल्कुल आपने कहा कि ये बिल्कुल अपना 100% गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी तो है ही नहीं सर। तो यहाँ पे हमने 100% लिखा है, इसको कट कर देते हैं सर। सर्टेनिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट सर। अच्छा सर, एक छोटी सी बात है, जैसे अगर ये सर्टेनिटी होती, अगर मेरे दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया, ये सर्टेनिटी होती तो कहीं ना कहीं एक लॉ होता। इसका मतलब जो एक चीज एक बार हुई है वो हर बार होगी। जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं सर, तो साइंस में कोई लॉ है वो हर बार रिपीट होता है सर। इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है सर, ये साइंस नहीं है। करेक्ट। यहाँ पे एक चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही। अगर बार बार रिपीट होगी तो वो लॉ बन जाती। तो इसका मतलब हम लोग मिल भी नहीं रहे होते सर। हाँ, आज के टाइम पे हम लोग अपने पैसे कमा रहे होते सर। बिल्कुल सही बात है ये। एग्जैक्टली सर। अब सर टेक्निकल एनालिसिस करते तो हैं, अब सर इसको करने के तरीके हैं। अब सर इन टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स को क्या हम लोग एक्सप्लेन करें सर अपनी ऑडियंस को? बिल्कुल सर, करते हैं। चलिए सर, तो सर टेक्निकल एनालिसिस करने के ना सर मैं इसको 6 तरीकों में डिवाइड करूंगा। कितने मेथड्स हैं? 6 तरीके से। 6 तरीके। देखो, हो तो बहुत सारे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। कोई एक नया टर्म भी मैं खुद का टेक्निकल एनालिसिस में बना सकता हूं, बट मोटा मोटा कितने तरीके? 6 तरीके। इससे बाहर टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। चलिए सर, तो इसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। एक बात मार्केट में ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड है ना सर,
इज योर, कोई बोलेगा, फ्रेंड हो सकता है आपका। एग्जैक्टली सर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। राइट मार्केट में सर अगर एक चीज सच्चाई है ना, वो है प्राइस। राइट अगर मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोलो, या फिर कोई और कुछ बोले, चाहे कोई टीवी पे बैठ के भी बोले, वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक चीज जरूर सच है, वो है प्राइस। प्राइस इज गॉड इन मार्केट। करेक्ट। तो प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली प्राइस के पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले किसका पता लगाने की जरूरत है? ट्रेंड को देखना पड़ेगा। ट्रेंड को देखना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड इन 6 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा सर। जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगला आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बेसिकली जितने भी आप कैंडल देखते हो ना, है ना, लाल कैंडल, ग्रीन कैंडल, है ना, डोजी कैंडल, अलग अलग टाइप के शेप के कैंडल्स होते हैं। Exactly. ये अपने आप में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पहले वाले से तो निकल के आए हैं। बिल्कुल जो आपने सर। कहा कि ट्रेंड को जो प्राइस, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस। प्राइस ही तो कैंडल बनाता है। Exactly सर। है ना, प्राइस का मन करेगा तो वो मोटा वाला ग्रीन कैंडल बना देगा, है ना, कि आपको अच्छा लग रहा होगा, फिर वो डोजी बना देगा, मोटा वाला रेड बना देगा, जिससे कई लोग डरते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली लिक्विडिटी स्वीप हो गई, 1.9 बिलियन लोगों का लिक्विडिटी चला गया। लिक्विडेशन हो गया सर। जो भाई मेरे भी 55-60 हजार रुपए गए थे। शुक्र है मैं उस रात सो रहा था। एग्जैक्टली। अगर नहीं सोता तो मेरे 5-6 लाख रुपए जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसलिए सर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन दिक्कत क्या हुई कि लोगों के एसएल भी हिट नहीं हुए, क्योंकि एक्सचेंज में क्या हुआ, एसएल हिट नहीं हुए लोगों के। कई लोगों ने तो कंप्लेन ये करा कि उन्होंने कई लोग नीचे बाय ऑर्डर लगा के रखते हैं ना, बेबजाय ऐसे लगा के रखते हैं, कभी मार्केट गलती से आ गया। तो उस दिन कई लोगों के ख्याल वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ था लोगों का। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। खैर उस बात पे बाद में देखेंगे। उसके बाद आप समझिए चार्ट पैटर्न्स। अब ये चार्ट पैटर्न्स कैसे बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कैंडल्स आपस में मिलेंगे, है ना, कैंडल्स आपस में मिलेंगे और ये बनाएंगे एक चार्ट का फॉर्म। बिल्कुल सर इसको आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से समझते हैं। बट अभी ये जानना जरूरी है कि एक मेथड है जिसके थ्रू आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट कहां जा सकता है। राइट। और अगर आप इसे नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल ये समझना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार सुना होगा, बट अब वो टाइम गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। सर देखो, एक बेस है, उससे सारी चीजें निकली हैं। करेक्ट है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो आप चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट है। उसके बाद आपको इंडिकेटर, भले आज कितने भी ट्रेडर्स, कितनी भी सारी चीजें लोग बोले इंडिकेटर यूज नहीं करते, लेकिन जब भी आप उनके चार्ट्स पे देखोगे तो ईएमए लगा ही पड़ा होगा। अभी हमारे चार्ट्स पे भी लगा था। हमारे में भी लगा पड़ा था, तो ईएमए लगा ही मिलेगा। आरएसआई ज्यादातर आपको दिखेगा ही दिखेगा। सर 99% ट्रेडर्स के पास आरएसआई दिखेगा। आरएसआई दिखेगा ही दिखेगा। वो यूज करते ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली करना भी चाहिए। ये कंफर्मेशन टूल्स है। इससे आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हो, बट मोर कंफर्मेशन आपको प्रोबेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाते हो। बिल्कुल सर। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, शायद मैं कहूंगा ये चीज आसान हो सकती है, आसान हो सकती है, ये भी आसान है, लेकिन इसको आपको बार बार स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके ये आसान बनती है सर। और सीखनी पड़ेगी। छोटी सी चीज है सर, अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, यार मैं ना अभी ये वाली वीडियो देखूंगा, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाऊंगा। बट सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको खुद से चार्ट्स के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। करेक्ट है। अब सर जितना भी, अब कई लोग ये पूछेंगे सर कितना टाइम दूं, जितना भी टाइम दो वो कुछ ना कुछ कम ही है। जितना आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, और उसके अलावा भी टाइम दो। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो जितना आप ज्यादा टाइम दे सकते हो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। राइट। आपको टाइम देना पड़ेगा, चार्ट्स को स्टडी करनी पड़ेगी, चार्ट के पैटर्न्स को पढ़ना पड़ेगा बैक में जाके। वो तरीके अलग है, उस पर बात करेंगे कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो बिल्कुल नॉमिनल कोई भी एक छोटा सा ट्रेड ले लो, जिससे आप बने रहते हो, फोकस आपका बना रहता है ना। तो वो सब भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जिसका चार्ट पढ़ने का मन नहीं करता, मैं उनसे एक चीज बोलता हूँ, वो कम्युनिटी में जुड़ जाए। इसी तरह से सर हमारी भी कम्युनिटी है टेलीग्राम के ऊपर, आप वहां पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहां पे हम रेगुलरली आपके साथ चीजें अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो चार्ट्स हो, हम आपस में बात भी करते रहते हैं। करेक्ट है। तो हमारा जिसका लिंक भी है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। और हम वहां पे बेसिकली आपको जब भी कोई ट्रेड हमें इनिशिएट दिखता है तो उसका बेसिकली प्रूफ ऑफ क्या कॉन्सेप्ट है वो सारा हम वहां पे डालते हैं, शेयर करते हैं। बिल्कुल। जितने भी अपकमिंग न्यूज हैं वो हम हिंदी में डालते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। और वहां पे बहुत सारे ऑफर, सारी चीजें हम डालते ही रहते हैं। बिल्कुल सर, मिलते हैं टेलीग्राम में, मिलते हैं। और सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देते हैं सर, जो हमारे साथ CoinDCX में जुड़ेंगे उनके लिए क्या हम स्पेशल वेबिनार करने वाले हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे लिंक के थ्रू, क्योंकि CoinDCX इंडिया का एक सर्टिफाइड FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है और आप इसके थ्रू ट्रेड करते हो, तो
बेसिकली केवाईसी के लाइक पैटर्न के थ्रू है, FIU सर्टिफाइड है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। INR में आप ट्रेड कर पाते हो, और अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको 20% ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा हम आपके लिए हर संडे एक वेबिनार, फ्री वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे जहां पे आपको पर्सनलाइज सिखाएंगे भी। तो करना कुछ नहीं है, नीचे CoinDCX का लिंक है, उसके थ्रू आप सीधा ज्वाइन भी कर सकते हो। बिल्कुल, मिलते हैं, ज्वाइन कर लेना जरूर, ठीक है। अब आगे सीखते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट डिमांड सप्लाई के बाद आगे बढ़ते हैं। अब सर इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड है क्या, करेक्ट, तो इसको ही सर थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। बिल्कुल, चलिए सर। तो सर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड है क्या चीज सर, अब हम यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं सर। तो मैं आपको जितने भी लोग यहाँ पे सिंपल है, दो चीज समझिए। मार्केट में आपने देखा होगा दो तरीके के लोग बात करते हैं कि एक होता है सर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब बोलोगे सर एक तीसरा भी होता है, उसका नाम है साइडवेज, है ना। साइडवेज। मेरा और हर्षित का हमेशा ये मानना रहा है कि साइडवेज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सारा डिपेंड है टाइम फ्रेम के ऊपर। बिल्कुल सर। अगर आप किसी पैटर्न को 15 मिनट में साइडवेज देख रहे हो, आप उसको 5 मिनट में देख लो, आपको साइडवेज नहीं दिखेगा, और 5 मिनट को 1 मिनट में देखो नहीं दिखेगा। तो डिपेंड्स आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आपको उसके चलना है, तो आपको वो भी चीज साइडवेज नहीं दिखेगी। हाँ, अगर आपको लगता है मैं 15 मिनट में ही ट्रेड करता हूं सर, और 15 मिनट में मेरा मार्केट साइडवेज चल गया, तो यस, आपका मार्केट साइडवेज गया, मार्केट साइडवेज नहीं हुआ। करेक्ट। और सर साइडवेज होने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ऐसे डैश डैश दिखेंगे आपको। बिल्कुल, और ऐसा कभी मार्केट ऐसा होता ही नहीं है। किसी स्टॉक में दिख सकता है आपको, और किसी मैं ये बोलूंगा जहां पे लिक्विडिटी नहीं है वहां पे दिख सकता है। उसमें ट्रेड भी मत करना। जनरली आपको मैं ट्रेड नहीं करना। तो सर 2 टाइप के ट्रेंड है हमारे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और ये जी, और मजा तो इसी का है ना, जब ट्रेंड जब आता है तभी ट्रेडर्स को मजा आता है, बाकी तो मजा ही नहीं है। सर क्या हम इसके ऊपर एक अलग से मास्टर क्लास लेके आए कि कैसे अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक पूरा मास्टर क्लास हम लोग सीरीज प्लान कर भी रहे हैं कि आपको अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे स्टडी कर सकते हो, क्या समझ पाते हो, पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, अप ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले सारी चीजें डिटेल में भी लाएंगे। सर आइडेंटिफाई करना सर आई थिंक आज तक यूट्यूब के ऊपर नहीं है, ये वीडियो प्रॉपर वे में नहीं है, एक आध 2 मिनट 3 मिनट किसी ने ऐसे बोल दिया, बट हम पूरा एक मास्टर क्लास एक ही वीडियो में फ्री में इसी चैनल पे लाके देंगे। आप कमेंट कर दो यार, मोटिवेशन मिलेगा। करेक्ट है, ठीक है। चलिए सर अब बात करते हैं सर सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न की, दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब सर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ना टाइप्स होते हैं। अब हो सकता है एक कैंडल से मिलके बनता हुआ पैटर्न हो सकता है सर 2 कैंडल से मिलके बनता हुआ पैटर्न हो, या फिर 3 कैंडल से मिलके बनता हुआ पैटर्न हो। जितनी ज्यादा कैंडल उतनी ज्यादा कंफर्मेशन आपके लिए। अब सर ये जो कैंडल्स है ना, एक कैंडल मैंने देखी वो कुछ कह रही है, क्या कह रही है, हो सकता है मेरी वजह से प्राइस ऊपर जाए या फिर मेरी वजह से प्राइस नीचे आए। करेक्ट है। इसी तरह से सर 2 कैंडल्स क्या कहती हैं, हो सकता है मेरी वजह से प्राइस ऊपर जाए या फिर मेरी वजह से प्राइस नीचे आए। तो हमें क्या करना है, इसी की स्टडी करनी है। अब सर ऐसा नहीं है कि हर टाइम चलेगा, हमें क्या करना है, कुछ ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा इसके साथ, जहां पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए सर, अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मेरी वजह से प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, क्यों ना मैं उसको अप ट्रेंड में ढूंढूं सर। करेक्ट है, एग्जैक्टली सर। और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है कि मेरी वजह से प्राइस नीचे जाता है, तो उसको क्यों ना मैं डाउन ट्रेंड में ढूंढूं। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना सर। करेक्ट है। अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए इजी होता हुआ चलेगा, इजी होता जाएगा। करेक्ट है। चलिए सर, अब अगला आता है चार्ट का पैटर्न्स। बेसिकली आपने देखा 1 कैंडल, क्योंकि आप जब शुरू में आओगे तो आपको पहले एक कैंडल पैटर्न देखना होगा, फिर 2, फिर 3, जिससे ज्यादा आपको क्लैरिटी विजन ज्यादा मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा करो नॉइस उतना चार्ट से हटता जाता है, आपको क्लैरिटी ज्यादा दिखती है। वैसे ही चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है। तो जब भी मैं चार्ट पैटर्न्स की बात करता हूं तो चार्ट पैटर्न्स में क्या मिलेगा सर, एक तो रिवर्सल हमेशा जो है वो बदलाव लेके आता है। जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ था, रिवर्सल आया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया। करेक्ट। दूसरा है अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, वहां पे कोई एक ऐसे, क्योंकि ये भी इसी से इंटरलिंक्ड है, वहां पे एक ऐसा कोई कैंडल फॉर्म होता है जो आपको दिखता है कि यार ये कैंडल हमेशा क्या आता है, डाउन ट्रेंड लेके आता है। जैसे शूटिंग स्टार हो गया। शूटिंग स्टार जब भी, मैं आपको जनरली ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, नहीं समझ आ रहा तो आगे समझ आ जाएगा। बट लाइक शूटिंग स्टार बना तो डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हैमर दिख गया तो अप ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली रिवर्सल जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगला है कंटिन्यूएशन। सर कंटिन्यूएशन में क्या होता है, लेट से मैंने यहां तक जंप मारी, ठीक है, अब मैंने यहां तक जंप मारी, अब यहां से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मैं रिवर्स कर रहा हूं। करेक्ट। और मैंने यहां तक जंप मारी, यहां से मैं और ऊपर जंप मार रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। करेक्ट। तो इसी तरह से क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो बीच में एक पैटर्न फॉर्म होगा।
अब वो पैटर्न बोलेगा मेरी वजह से हो सकता है प्राइस और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूएशन पैटर्न। और ये चीजें धीरे धीरे आती है, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट उस टाइम पेशेंस का बड़ा मैटर है। Exactly, आपने 10% प्रॉफिट बना लिया, अब आपको लग रहा है कि क्या करूं बिल्कुल सर, और आगे जाएगा कि नहीं। एग्जैक्टली तो सर वहां पे ना टारगेट तक का वेट करो, अपना या तो स्टॉप लॉस आने दो या टारगेट आने दो, करेक्ट, सिंपल सा गेम रखो, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी साइकोलॉजी वाले सेगमेंट में इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल ये वाला पूरा अच्छे से आता है, मैं बोलना नहीं चाहता, इससे बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उसके लिए आपको लिंक से जरूर CoinDesk का अकाउंट जरूर ओपन कराना होगा। जी सर, आगे बढ़ते। अब सर चार्ट पैटर्न लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या। सर हमें आसमान में तारे दिखते हैं, करेक्ट है सर, जब हम छोटे थे तो आसमान में तारों को कनेक्ट करते थे। मतलब जिन लोगों ने वाली मूवी देखी होगी ना स्वदेश करके, शाहरुख खान ने अलग अलग जातियों के तारे मिलाकर हल बनाया था, तो वैसे ही है बेसिकली जो प्राइस है ना, प्राइस आपस में या कैंडल आपस में कनेक्ट करके एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। उसी पैटर्न को आपको समझना है। शाहरुख खान पहले समझ चुका था, हल बन गया है, लोगों को हल दिख नहीं रहा था, फिर उसने लोगों को दिखाया कि देखो ये हल बन चुका है, तो वही पैटर्न है सर। एग्जैक्टली सर, तो ये 3 पॉइंट्स तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं सर हमारी ऑडियंस को। तो सर बाकी के 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। करेक्ट है, चलिए सर। तो सर फोर्थ है सर सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या है सर, ये आप थोड़ा सा बताएंगे सर। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, मुझे लगता है आप में से जिन लोगों ने भी थोड़े से अपने घोड़े दबाए होंगे दिमाग के, तो उनको पता होगा कि भैया जहां कहीं भी सिंपल ये है, फ्लोर है बेसिकली। सपोर्ट का मतलब है प्राइस जहां पे आके बार बार रुक रहा हो, है ना, जिस जगह पे आके प्राइस बार बार रुक रहा बाउंस कर रहा है ना, हाँ, या फिर बाउंस कर रहा है, उसे सपोर्ट कहते हैं। बिल्कुल सर, ये फ्लोर है, इस पे बॉल मारोगे तो ऊपर की तरफ ही आएगा ना, सर। तो बेसिकली छत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे जो जमीन है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, या फ्लोर कह लो आप। तो बेसिकली बार बार जहां प्राइस आके थोड़ा बाउंस कर रहा हो, इस वाले जोन को हम सपोर्ट कहते हैं। और सपोर्ट ऐसा भी नहीं कि बार बार जो मैंने वर्ड यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। एक बार आया, अब डिपेंड्स, कई आप ट्रेडर से सुनोगे वो कहता है एक बार आ गया नहीं माना जाता, अगर दूसरी बार आ गया वहीं से मान लो, कोई कहते हैं तीसरी बार आ गया, अब डिपेंड्स ऑन यू आप, क्योंकि चार्ट कंटिन्यूअस पास्ट है। चार्ट का कोई एक दिन का 2 दिन का गेम तो है नहीं। बिल्कुल सर। तो आप बेसिकली देखोगे आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या आता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतने सपोर्ट रेजिस्टेंस डगमगाएंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक्यूरेट दिखना शुरू। एग्जैक्टली सर, जितने ज्यादा होंगे क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी कम हो जाएगी, राइट, और क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। उसके बाद पैटर्न भी देखना पड़ेगा कि मान लो प्राइस गई और प्राइस धड़ से नीचे गिर चुकी है, इसका मतलब सप्लाई बहुत हैवी है, वो डिमांड जोन में हम बात करेंगे सर। जी, अब सर इसी तरह से रेजिस्टेंस है। करेक्ट है सर, ऊपर मेरे यहाँ पे छत है, अब आपके ऊपर भी छत होगी, तो कोई फोन मत फेंकना, बॉल लेना। तो अगर आप बॉल फेंकोगे ऊपर छत से तो नीचे ही आएगी ना सर। करेक्ट है, ऊपर तो नहीं जा पा रही बॉल, तो मैं बार बार फेंक रहा हूं तो ऊपर से नीचे आ रही है। तो इसी तरह से प्राइस क्या होता है, एक लेवल पे जाता है, वहां से नीचे फेंक देते हैं उसको, फिर ऊपर जाता है, वहां से नीचे फेंक देते हैं सर। तो जो ऊपर वाला लेवल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, रेजिस्टेंस कहेंगे। यही आगे चल के फिर सप्लाई जोन में भी कन्वर्ट होता है। एग्जैक्टली सर। अच्छा, अब सर कई ऑडियंस ये सोच रही होगी हमारी कि ये कोई एक फिक्स प्राइस होता है। गाइस, कभी भी एक फिक्स प्राइस नहीं मिलेगा। अगर ये फिक्स होता तो लोग प्रॉफिट बनाते हैं, एसएलएट नहीं करवाते। नहीं मिल रहे होते फिर आज हम। फिर तो एसएलएट करवा रहे हैं ना लोग, एसएलएट ही नहीं होता कभी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, राइट। तो अच्छा, अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है ना, तो अभी इस वीडियो को तो पूरा देखो ही देखो, साथ ही साथ मास्टर क्लास आने वाली है सर, एक एक के ऊपर लेके आएंगे, पूरा चैनल पे आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, पूरा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। तो चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इंडिकेटर्स। जी सर, अब ये इंडिकेटर्स है क्या चीज सर, बेसिकली ये क्या है, मार्केट की हाईलाइट है सर। जैसे मैच की हम हाईलाइट देखते हैं ना, करेक्ट है, इसी तरह से इंडिकेटर क्या है, जो प्राइस चल चुका है ना उसकी हाईलाइट दिखाता है। कहीं ना कहीं ये जो बड़े प्लेयर्स है ना उसके फुटप्रिंट्स दिखाता है सर। जैसे शेयर चलता है तो अपने निशान छोड़ता हुआ जाता है ना, करेक्ट। इसी तरह से बड़े प्लेयर्स जब वो ट्रेड करते हैं ना तो अपने ट्रेडिंग के कुछ पैटर्न्स छोड़ते हुए जाते हैं। तो वो कौन दिखाता है हमें, वो दिखाते हैं हमें इंडिकेटर्स। अब डिपेंड करता है कि इंडिकेटर कौन सी कैटेगरी का आप यूज कर रहे हो, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में आगे चल के हम लोग। अब सर इसी तरह से इंडिकेटर का अगर मैं सिंपली मतलब बताऊं तो क्या है, कार में इंडिकेटर होता है ना, या तो राइट या फिर लेफ्ट, राइट। इसी तरह से इंडिकेटर आपको बताएगा या ऊपर या नीचे। सिंपल है सर, करेक्ट है, बहुत सिंपलीफाइड वे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, अब सर ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है? अब देखिए, डिमांड एंड लाइक जब भी अगर आप मार्केट में बैठे हो और डिमांड एंड सप्लाई जोन की बात आती है ना, तो आप सिंपल समझिए कि कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उससे। एग्जैक्टली। एक बार को आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है ना। सबसे पहले समझिए, अगर मैं डिमांड लाइक जोन की बात करता हूँ, डिमांड जोन कहाँ है, जहाँ पे मोस्टली बायर एक्टिव होते हैं। बायर भी कौन से, रिटेल वाले नहीं, बायर भी वो, अगर आप इंस्टीट्यूशनल बात करो स्टॉक मार्केट में, या फिर अगर
आप क्रिप्टो में बात कर दो Whales, है ना, वेल्स जहां एक्टिव होते हैं उसे डिमांड जोन कहते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वो एक्टिव है आपको उनकी पूंछ को पकड़ के अपना प्रॉफिट बनाना है। बिल्कुल सर, हमें चोरी करनी है। राइट, बेसिकली वही काम करना है। चोरी तो करनी है। अब आप सिंपल समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं ये सपोर्ट वाले जोन की, ये बेसिकली इस जगह पे डिमांड जोन कहां फॉर्म होगा। तो दो तरीके से मार्केट चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक यहाँ पे आया और फिर धीरे 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 फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पे गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर धीरे धीरे नीचे गया। मतलब यहाँ पे रिटेलर आपस में छोटे छोटे प्लेयर्स लगे पड़े फाइट कर रहे हैं है ना, और जो अपने आप को एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो। जहां पे आप 10 बार ट्रेड करोगे, 9 बार प्रॉफिटेबल भी हो, लेकिन एक बार जब वेल्स एंट्री हो गई तो आप गए, वहां पे गए। लेकिन अगर आप डिमांड जोन की बात करो तो डिमांड जोन बेसिकली ये वो जोन है जहां पे सडनली मार्केट, अगर डिमांड जोन नीचे है तो आगे चल के उसने अगर कोई रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वहां भी डिमांड, वहां भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। बहुत बढ़िया सर, सही, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि रेजिस्टेंस तोड़ा, वहां डिमांड बनेगा, प्राइस फटा। और जब दोबारा आके मान लो लोग कहते हैं रीटेस्ट करने आए, ठीक है रीटेस्ट करने आए और प्राइस जब दोबारा से स्पाइक करी, ये है एक्चुअल में डिमांड। एग्जैक्टली। तो ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो सर इसी तरह से क्या होता है, हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है सर। कई लोग हमने बोलता हुआ सुना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट टूट गया। अब सपोर्ट टूटा और सपोर्ट जैसे ही टूटता है प्राइस नीचे की तरफ भागता है, एकदम से फॉलिंग नाइफ बन जाता है वो सर। करेक्ट है। अब वही जो फॉलिंग नाइफ है ना, उसमें जहां से बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली है, अब सर जब वो बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं ना, तो उनके सारे ऑर्डर्स एक बार में ट्रिगर नहीं हो सकते, उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। तो तब क्या होता है सर, जैसे ही प्राइस यहां से फट के नीचे की तरफ भागा, अब ये वाला जो जोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं। राइट। अब सर इसको ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के अंदर आएगा ना, यहाँ पे हम लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने को देखेंगे और इसके एग्जांपल्स हमारे सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। करेक्ट है, तो आप टेलीग्राम तो बिल्कुल ही ज्वाइन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट। तो सर आई गेस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी अच्छे से समझ आ गया है। तो सर जैसा कि हमने ऑडियंस से कमिटमेंट करी है कि हम इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से मास्टर क्लास में समझाएंगे और काफी बड़ी मास्टर क्लास होगी। तो सर उसके लिए ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं करना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना और वहां पे एक्टिव रहना, क्योंकि वहां पे हम सारी अपडेट देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट्स में भरमार लगा दीजिए। एंड नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू। थैंक यू।